आज तो कह रही थी काजल आने के लिए, अब अपनी भाई की शादी में नहीं आई टाइम से, आज आ रही है। मम्मी, अरे आजा आजा, देख सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे तू अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आई? तुझे तो पता था ना कि इस डेट को तेरी भाई की शादी है। अब एक लौता भाई और तू ही नहीं आ पाई। मम्मी मैं क्या करती, अब मुझे फ्लाइट की टिकट ही नहीं मिल रही थी तो मैं करती क्या, मेरा तो बहुत मन था और इसीलिए तो मैं इस बार मैंने कहा कि शादी में नहीं पहुंच पाई तो अब चली जाती हूँ, भाभी से मिल जाती हूँ और भैया को सॉरी बोल दूँगी। देखो ना मेरा भी कितना मन था, लेकिन अब मैं भी नहीं आ पाई शादी में। खैर कोई बात नहीं, अब आई हूँ। और भाभी कहाँ है? अरे भाभी तो किचन में है। और तू बता, घर में सब बढ़िया है ना? चलो अच्छा हुआ जो तू आ गई। और ये तो तूने सही किया कि इस बार तूने पहले से टिकट करा ली। हाँ मम्मी, वो क्या है ना, बीच में मैं यहाँ थी ही नहीं, वो अमन जी के साथ बाहर चली गई थी और इसीलिए तो टिकट मिल नहीं रही थी। अगर मैं यहाँ होती तो मैं पक्का आती। आप तो जानती ही ना मुझे कितना शौक था कि अपने भाई की शादी में कितना एंजॉय करूँगी, लेकिन देखो। चलो खैर कोई बात नहीं। वैसे भैया कहाँ हैं? अरे अभी तक तो तेरा भाई छुट्टी पे था, लेकिन अब प्राइवेट ऑफिस में इतनी छुट्टियाँ थोड़ी ना मिलती हैं। अब वही 2 दिन हुए, वो तो चला गया, अब आएगा 10 दिन बाद। और वैसे भी तू तो अभी रुकेगी ना 1-2 महीना। अरे कहाँ है आपकी बहू, मिलवाओगी नहीं मम्मी? मैंने तो सोचा था कि शादी में आऊँगी, सारे शौक पूरे करूँगी, और लेकिन नहीं, मेरी ख्वाहिश कहाँ पूरी हो पाई। अरे ठीक है रुक, मैं बुलाती हूँ प्रिया को। प्रिया बहू, प्रिया बहू। लो प्रिया आ गई। दीदी जी नमस्ते। देखिए ना, मैं तो आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, जब से मम्मी जी ने बताया कि आप आने वाली हो। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप शादी में नहीं आ पाई, तो अब आई हो। हाँ काजल एकदम सही कह रही है तेरी भाभी। अरे बहुत इंतजार कर रही थी कि मेरी ननंद आ रही है, मेरी ननंद आ रही है। अरे बहुत खुश है। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के ले आती हूँ। मम्मी जी, मैं दीदी के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और खाने में क्या ले आऊँ? अरे रहने दे बेटा, अभी सिर्फ कॉफ़ी दे दे, खाना तो तूने बना ही रखा है ना, तो साथ में मिलकर खाएंगे सब लोग खाना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी ये है मेरी भाभी। हाँ हाँ, अरे बहुत सरगुण संपन्न है, बहुत संस्कारी है। अरे मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी बहू तो पाके मैं धन्य हो गई, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आजकल तो तू देखती है ना कि आजकल की अगर बहुएं आ जाती है घर में तो बंटवारा कर देती हैं, और तो और सास को सास नहीं समझती। लेकिन मेरी बहू एक नंबर है, हीरा है हीरा। अब मैं जितने इसकी गुणगान करूँ वो भी कमी है। लेकिन मम्मी, मेरे भैया इतने स्मार्ट, इतने सुंदर, लंबे चौड़े, और ये आपने पसंद किए, इतनी खराब। अरे ये मेरी भाभी है। अरे भला ऐसे घर में कोई रहता है घूंघट डाल के? ना शकल ना सूरत, ऊपर से घूंघट डाल के। हे भगवान, आपने भैया की शादी ऐसे वैसे कराई है? अरे मैंने तो सोचा था कोई मॉडर्न भैया के हिसाब से आप लड़की ढूंढोगी, लेकिन ऐसी। अरे नहीं नहीं, अरे काजल तू ये क्या बोल रही है? अरे मॉडर्न और पल्ला ये तो संस्कार की बात होती है। अरे तेरी भाभी बहुत संस्कार वाली है। आजकल तो इज्जत मान सम्मान तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन प्रिया को देखो, उसके अंदर तो मान सम्मान तो कुट कुट के भरा है। अरे तू अभी इसको समझी नहीं है, तू गलत सोच रही है। नहीं नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ, 4 लोग के सामने बैठा दोगी, ऊपर से बेइज्जती होगी। अरे मुझे तो लगा था कि मेरे भैया के हिसाब से लड़की ढूंढोगी, लेकिन नहीं, ऐसी गंवार। ओहो मम्मी, ये अच्छा हुआ जो मैं शादी में नहीं आई। अरे कम से कम पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढनी चाहिए थी आपको। अरे वो पढ़ी लिखी है और कोई गरीब घर की लड़की नहीं है। और तू ये क्या बोल रही है? तू पागल हो गई है क्या काजल? अब वो तेरी भाभी है, और आजकल मॉडर्निटी नहीं कुछ होती है, मान सम्मान भी होता है। और तू गलत सोच रही है। अभी तू आई है ना, इसीलिए तुझे नहीं समझ आ रहा। अभी कुछ दिन रहेगी ना तो अपने आप समझ जाएगी कि प्रिया कैसी है। अरे तू नहीं जानती, जितने लोग थे मोहल्ले में सब तारीफ कर रहे थे। अरे मेरी बहू बहुत संस्कारी है, सरगुण संपन्न है, और तो और मेरी तो इतनी सेवा करती है कि मुझे 1 मिनट भी किचन में नहीं जाने देती। अरे अब तू ही बताओ, ऐसी बहू पाके, और तेरी भाभी बहुत अच्छी है। नहीं मम्मी नहीं, आप जो गुणगान गा रही हो ना, मुझे सब पता है, अभी नई नहीं है, आगे देखना अपने रंग जरूर दिखाएगी। और इससे अच्छा तो
भैया का तलाक ही करा दो। अरे ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है भैया के लिए। मैं तो कहती हूँ अभी बिगड़ा नहीं है कुछ। भैया की शादी किसी अच्छी लड़की, मॉडल लड़की से करा देते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड की हो। अरे इससे अच्छा तो मैं आती ही ना, फालतू में मैं चली आई। मुझे पता होता तो मैंने भी अपना टाइम फालतू में बर्बाद कर दिया। अरे ऐसी भाभी से मिलने से अच्छा तो मैं आती ही ना। अरे जितनी तू पढ़ी लिखी ना, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी करती थी। वो तो यहाँ आके तुझे लग रहा है ऐसे। और किस चीज़ की कमी है इसमें? तू आ जाइए और तूने आज ही अपना फैसला सुना दिया। काजल, अभी तू 1-2 महीने रहेगी ना, तू अपने आप समझ जाएगी कि तेरी भाभी कैसी है। और ऐसी भाभी किस्मत वाली ननंदे पाती है। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, आप अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। और देखना मैं इसकी असलियत सामने लेकर आऊँगी। मैं तो इससे दूर ही रहूँगी। आप बहुत तारीफ करी ना अपनी बहू की, आने दो, इसकी असलियत तो मैं जरूर आपके सामने लाऊंगी। और आपका जो ये प्यार का पर्दा है ना, ये जरूर मैं उखाड़ूंगी। काजल, तू ये क्या बोल रही है? तू पागल हो गई क्या? अरे वो इस घर की बहू है, अब ऐसा सोचना भी मत। और जा, तुझे नहीं समझ आएगा। और हाँ, जो तू बोल रही है ना, ये तेरे भैया की पसंद है। तेरे भैया ने अपनी पसंद की शादी की है। भैया की पसंद? ओहो, भैया की ऐसी पसंद? मुझे तो लगा था भैया कोई अपने तरीके से लड़की ढूंढ के लाएंगे। इतनी खराब पसंद भैया की? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर इसने कुछ जादू चलाया होगा। अरे तेरे भैया की पसंद है। अरे हमने तो शादी कराई है। और जो तू अपने भैया की पसंद पे शक कर रही है ना, बहुत अच्छी पसंद है तेरे भैया की। और हाँ, तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देख लेना, तू भी ना एक दिन तारीफ करेगी अपनी भाभी की। आज तो उसके खिलाफ है, कल उसी की तारीफ करेगी। मम्मी जी खाना लग गया। दीदी को भी बोल दीजिए फ्रेश होके खाना खा ले, उनके मनपसंद का खाना बनाया है। लो देखा, तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बना के रखी है, मैंने पहले बता दिया था। चलो चल के खाना खा लो। और ये सब बातें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए इस घर में। ये सब बातें प्रिया के सामने बिल्कुल भी मत बोलना। चलो चल के खाना खा लो। ये मम्मी भी ना जब से आई हूँ उसी का गुणगान गा रही हैं। ऐसा क्या जादू उसने कर दिया है, मुझे पता है। आजकल की औरतें यही सब करती हैं। अरे मेरी माँ को उसने अपने बस में कर लिया। नहीं नहीं, इसकी असलियत तो मैं सामने ला के रहूँगी। और देखना मम्मी को भी इसकी असलियत दिखाई दे देगी। आज जो इसकी तारीफ कर रही ना, कल इससे नफरत करेंगी, नफरत। मम्मी जी, दीदी को सब्जी कैसी लगी? आज तो मैंने उनकी पसंद की सब्जी बनाई है जो आपने बताई थी। अरे सब्जी तो तूने बहुत अच्छी बनाई थी बहू। अरे मैं तो उंगलियां चाट गई। अब तू तो खाना बहुत अच्छा बनाई है। देखना, जब से तू आई है इस घर में, तब से बढ़िया बढ़िया खिला के मुझे मोटा कर दिया है। मम्मी जी आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कल दीदी क्या खाएंगी आप मुझे बता दीजिएगा, उनकी मनपसंद का ही बना दूंगी। अरे अब जा, तू भी आराम कर ले। और किचन का काम ऐसे छोड़ दे, मैं समेट दूंगी। नहीं मम्मी जी, बस हो गया किचन का काम, इसके बाद जा ही रही थी सोने। काजल बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी खाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे ऐसा खाना, इतना तेल, इतना मसाला, ओहो, ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। कहना रही थी मम्मी कि आप तो बहुत तारीफ करी थी, आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि दूसरों को बीमार कर दे। आपको पता नहीं कहाँ से, आपको पता नहीं कहाँ से खाना अच्छा लग गया। अरे मुझे तो लगा था कुछ ढंग का खाना मिलेगा, लेकिन ऐसा खाना खा के तो मैं उब गई। अब कल मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, नहीं तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। दीदी मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ क्या? अगर आपको खाना नहीं पसंद आया, मैं आपके लिए हलवा बना दूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भर गया। अरे इतना बढ़िया खाना बनाया, तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा? अरे देखना, मैंने जो 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई, पता नहीं तुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा काजल। आज तक तो प्रिया के खाने की तारीफ सबने की है, लेकिन तुझे नहीं अच्छा लग रहा। बता कल तू क्या खाएगी? तेरे मनपसंद की चीज़ और बनवा दूँ जो तुझे अच्छी लगती हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ सोने। वो क्या है ना, हो सकता है थकी हुई हो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। अरे तू जा प्रिया, तू आराम कर ले और कल देखते हैं। अच्छा कल एक काम करना, प्रिया को मखाने वाली खीर बहुत पसंद है, वो तो बना देना। जैसे तू आई थी स्टार्टिंग में बनाया था तूने ना, जब तेरी पहली रसोई थी, वो वाली खीर बना दे, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। हाँ मम्मी जी आप ये सही कह रही हो, कल मैं वो बना दूंगी दीदी को, हो सकता है वो अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग दीदी। मुझे पता था कि आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कॉफ़ी पीती हो, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। वो मम्मी जी बता रही थी कि उठते ही आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। नहीं नहीं,
मुझे सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जो मक्खन लगाती है ना, ये मेरी माँ पे ही लगाना, मुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? मैं भला मक्खन क्यों लगाऊंगी किसी पे? अरे मैं सही में आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, वो मम्मी ने बताया था ना, तो मुझे लगा आप उठ गई हो कि सो गए। वैसे मम्मी तो तुम्हारी खूब तारीफ़ करती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इसलिए हाँ, कॉफ़ी लाइए तो यही रख दो, और दोबारा आने से, कमरे में आने से पहले नॉक कर देना। ऐसे घुस के मत आना, जरा सी भी तमीज़ नहीं है क्या? अरे यही सब सीख के आई हो क्या आपने मैके से? किसी के रूम में ऐसे घुस जाते हैं? अब खड़ी क्या हो, कॉफ़ी नहीं रख दो और यहाँ से जाओ। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब से ये काजल दीदी आई है तब से मुझसे क्यों गुस्सा है? आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? ना तो मुझसे ये पहले मिली है, अरे ये तो शादी में भी नहीं आई थी, और मैंने इनके साथ क्या किया है? खैर कोई बात नहीं। का प्रिया बहू, प्रिया बहू आ रही हूँ मम्मी जी। मम्मी जी की चमची और मेरी माँ इसी की गुणगान गाती रहती है। ये सब एक दिखावा है, ढोंग है, इसकी असलियत तो मैं सामने ला के रहूँगी। और देखना, जो मम्मी जी ये प्रिया बहू दिन भर दिन रात लगाया करती है, देखना एक दिन इसकी पोल जरूर खुलेगी। क्या हो गया मम्मी जी? वो क्या है ना बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा तेल लगा देगी। अगर कोई काम कर रही हो तो पहले काम कर ले, फिर लगा देना। देख काजल बहू कितनी गर्मी है, और तू सर पे पल्ला डाल के रखती है। अब कल से सर पे पल्ला डाल के नहीं रखेगी। ठीक है मम्मी जी, ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आपका सर दबा देती हूँ। वो गैस पे दूध चढ़ा रखा है ना, बस उसको बंद करके तुरंत आती हूँ। बहुत सर दर्द हो रहा है, सुबह से सोच रही थी कि बस प्रिया जल्दी से खा लियो, सर दबा देगी। सर दबाते ही मेरा सर दर्द सही हो जाता है, बहुत अच्छे से दबाती है। वाह बहू वाह, कितना अच्छा तू सर दर्द दबाती है। इसीलिए तो मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। मुझे लगा तू अभी काम कर रही थी, इसीलिए मैंने तुझसे नहीं बोला। मम्मी जी आप भी ना, अरे काम तो मेरा कब भी हो गया था, आप तो मुझे बताती ना, तो मैं आपका सर दबा देती। अरे इस चीज़ में संकोच मत किया करिए। अरे तू तो हर चीज़ में सरगुण संपन्न है बहू, देख किसी चीज़ में कोई कमी नहीं निकाल सकता। अरे तू जैसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गई। और मम्मी जी आराम मिला आपको सर में? अरे बहू बहुत आराम मिला, मज़ा आ गया, यही मन कर रहा है बस दबाती रहे, मुझे तो नींद आने लगी। तो मम्मी जी आप सो जाइए जाके रूम में, मैं वहाँ दबा देती हूँ। और मैं तो सोच रही थी कि आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूँ, उससे आपको और आराम मिल जाएगा। अरे नहीं, बस इतना दबा दिया, बस हो गया। अब तू जाके किचन में काम कर ले, पड़ा होगा, और इसके बाद तू भी जाके आराम कर ले। सुबह से लगी रहती है, मुझे तो कुछ काम करने नहीं देती, मना कर देती है, अकेले सारा घर का काम करती है। मम्मी जी वो खाना बन गया है, तो एक बार आप दीदी को भी बुला लीजिए। और मैंने उनकी मनपसंद की खीर बनाई है जो आप बोल रही थी, तो हम सब मिलके साथ में बैठ के खाते हैं। और हाँ, जब से दीदी आई तब से तो बैठ के बातें भी नहीं हो पाई। ये तो तू सही कहती है। ठीक है, तू जा टेबल पे खाना लगा दे, मैं काजल को बोल देती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आपकी बहू आपकी फेवरेट है? अरे ये सब तो एक दिखावा है, सर दबाना, पैर दबाना। हाँ अभी आपको क्या पता, ये जो दिखती है ना अंदर से ऐसी नहीं है, एक ना एक दिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तब ये जो लाड प्यार चल रहा है ना बहू पे, सब भूल जाओगी मम्मी। अरे मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सही में कह रही हूँ। देखना इतने अच्छे से सर दबाया कि सर दर्द बंद हो गया, सुबह से दर्द हो रहा था। अरे जो तारीफ़ करने लायक है तो मैं वो करती हूँ बहू की, और मेरी बहू भी अच्छी है, खाना तो बढ़िया बनाती है। और देख मुझे तो बिस्तर से उठने नहीं देती है, कोई भी काम नहीं करने देती। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो बोलती है मम्मी जी आप किचन में खाना नहीं खड़ी रहोगी मेरे होते हुए, अब तू ही बता। अरे तुझे क्यों लगता है कि प्रिया अच्छी बहू नहीं है? तू भी ना काजल फालतू की बातें सोचती है, पता नहीं तुझे क्या हो गया, जब से आई है तब से तू ऐसी ही बातें कर रही है। अरे बहू तू खीर ले आई? दीदी आप खड़ी क्यों हो, आप भी बैठिए ना, साथ में खीर खाई जाएगी। और देखो ना आज मैंने आपकी पसंद मेवा डाल के खीर बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। अरे काजल बैठ जा, देख तेरी भाभी ने कितनी अच्छी खीर बनाई है, तुझे तो ऐसी खीर पसंद है दूध वाली, बिल्कुल रबड़ी जैसी। बहू मैं ना खाने के बाद खा लूँगी, एक काम कर, तू बैठ के काजल के साथ खा ले, और मुझे ना खाने के बाद दे देना, तब तक मैं अपने रूम में जा रही हूँ। दीदी आप बैठो, मैं मम्मी जी की खीर रख के आती हूँ,
और फिर हम दोनों बैठ के साथ में खाएंगे। दीदी ये लो आपकी खीर। दीदी आप खा के बताओ कैसी बनी है खीर? आपकी मनपसंद खीर बनाई है मैंने। वैसे सही कहूँ तो मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आओगी, ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। और आपके ससुराल में सब बढ़िया है ना? जीजा जी और आपके मम्मी पापा। वैसे सही बताओ तो मुझे तो ठंडी खीर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये फ्रिज में लगा दी थी। मज़ा आ जाएगा खा के। क्या हुआ दीदी, आपने खीर बीच में फेंक दी? अरे कोई भी चीज़ तुझे आती है बनानी? सिर्फ बातें हैं, मम्मी जी को बेवकूफ़ बना सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं। अरे इसमें तो चावल कच्चे हैं, ये खीर है। पता नहीं मम्मी को क्या दिख जाता है तुम में, जो इतना गुणगान करती रहती है दिन भर। मुझे तो आज तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तुम्हारे हाथ की। ये जो मेरी माँ की चमची करती रहती है ना दिन रात, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है। अरे ये सब तो ढोंग है तेरा, तुझे कुछ नहीं आता जाता बनाने, बस ये सब ड्रामा है ड्रामा। दीदी आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं दूसरी खीर बना देती हूँ, लेकिन खीर तो बढ़िया बनी है। मुझे ऐसी खीर बिल्कुल नहीं खानी है। एक काम करो, तुमने बनाई ना तो तुम ये खा लो। और हाँ, आज तक कोई चीज़ अच्छी बनाई है? मुझे 2 दिन हो गया है लेकिन कोई ढंग की चीज़ नहीं खिलाई है। अब ये खीर मुझे नहीं खानी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आखिर दीदी की प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने तो उनके साथ कुछ किया भी नहीं, और खीर तो मैंने बढ़िया बनाई है। जब देखो तब मुझसे चिड़ी रहती हैं, मुझ पर गुस्सा उतारती हैं। मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं और ना उनके साथ कुछ गलत किया। अरे मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरी ननद आएगी, बैठूंगी, बातें करूंगी, सहेली की तरह रहूंगी और घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं करती है। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती हैं, माँ जी से चुगली करती हैं, और बस उनको तो मौका चाहिए मुझ पर गुस्सा निकालने का। अरे मुझे तो ये लगता है कि अगर मैंने जवाब दे दिया पलट के तो कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हैं मुझे तो। और माँ जी अगर मेरी तारीफ़ करती हैं तो भी ये चिढ़ती हैं। पता न करना पड़ेगा आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ रखा है। जब से आई हूँ तब से सेवा में लगी हूँ, और ऊपर से इनके नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बचपन से ऐसी है कि यहाँ आके ऐसी हो गई। मुझे तो लगता है अपने ससुराल में भी ऐसी रहती होगी, किसी से पट्टी नहीं होगी। मुझे लगा था मेरी ननद आ रही है, दोस्तों के तरह मिल के रहूँगी, घूमूंगी, टहलूंगी, लेकिन ये तो मुझसे सीधे मुँह बातें नहीं करती। ऐसे लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। कोई भी चीज़ बना दो उस पर तो नखरे दिखाती है, खीर उठा के फेंकती। पता नहीं कहाँ की महारानी आई है। मैं भी देखती हूँ कितने ड्रामे करेगी, सुधार दूंगी। और इसका तो पता करना पड़ेगा कि ये ऐसी ही है, इतनी चिड़चिड़ी, इतनी गुस्से वाली। अरे मैं तो भूल ही गई, मम्मी जी को खाना देना था। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना है तो ये पार्ट तो देखना ही पड़ेगा आप लोगों को। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।